रुको। यहाँ तो ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ना हिंदुस्तान, तो वहाँ पर जोड़ो ना, माँ बाप को जुड़ा हुआ है ना वहाँ पर। यानी आप कह रहे हैं राहुल गांधी को यात्रा पीओके तक करनी चाहिए, मुजफ्फराबाद तक। उनको मिला तब में, जब वो मिलेंगे तब ये यात्रा कामयाब है। तब यात्रा कामयाब है। ऐसे भारत जोड़ो यात्रा हो मुजफ्फराबाद तक हो। मुजफ्फर कहाँ तो जनाब जनाब, वन बाय वन बीजेपी। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। मैं पहले तो माफी मांगता हूँ वहां से। राजनीतिक पर्यटन के लिए आप कुछ करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी जी जो इतने कर रहे हैं, केवल वो ये कहते हैं कि आपको परेशानी हो रही है, इसीलिए आप ये बात कर रहे हैं पर्यटन वाली। हमें किसी के पहनावे से, किसी की यात्रा से कोई परेशानी नहीं, लेकिन देश को तोड़ने वालों को साथ लेके देश को जोड़ने की बात नहीं की जा सकती। आप मेधा पाटकर को जोड़ करके देश को जोड़ने की बात नहीं कर सकते। आप कन्हैया कुमार जिसने जेएनयू के अंदर में भारत तोड़ो के नारे लगाए, जिसने ये कहा कि कश्मीर के टुकड़े होंगे 1000, इस प्रकार के नारे लगाने वाले व्यक्ति के साथ हाथ में हाथ डाल करके आप देश की यात्रा करते हैं, तो ये कौन सी देश को जोड़ने की बात कर रहा है? मुझे इसका जवाब दें। और बड़ी बड़ी बात करने वाले एक ऐसे पादरी, शुरुआत देखिए, आदमी कहता है ना शुरुआत करता अच्छे मन से, सुच्चे मन से करता है, लेकिन जिस यात्रा की शुरुआत एक ऐसे पादरी ने करी हो जिसने ये कहा हो कि साहब जीसस ही भगवान है, बाकी शक्ति और आदमी में उसका कोई विश्वास, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस प्रकार की मानसिकता वाले, हल्की मानसिकता वाले, कनिष्ठ मानसिक। छाबड़ा साहब, आज आपने प्रियंका गांधी का बयान देखा, उसमें उन्होंने कहा कि हजारों रुपए लगा दिए सिर्फ इस बात के लिए, बदनाम करने के लिए राहुल गांधी के लिए। प्रियंका जी को भी राहुल जी की यात्रा की आधी यात्रा के बाद में आई थी। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी, पहली बात तो आपको शायद मालूम नहीं होगा, जितने लोग चल रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता जी, 135 करोड़ भारतवासी अगर बोलते हैं तो मानिए भी। तो कैसे आप बोल सकते हैं कि वो गलत आदमी है, एंटी, उसके खिलाफ अगर सबूत है तो जेल में डालिए। कन्हैया कुमार जी को क्यों बाहर, कैसे आप केवल डालते हैं, केवल आप केस बना रहे हैं, केवल एक माहौल खड़ा कर रहे हैं। आज पूरी जनता 40-50 हजार लोग जुड़ रहे हैं, कैसे आप उनको एंटी नेशनल बता सकते हैं? मैं केवल एक और बात पे रिबटल करना चाहूंगा। अभी प्रकाश भाई ने भी कहा, उन्होंने भी कहा, चीन की बात उन्होंने कह दी। अरे भैया, जो व्यक्ति, जो नेता डोकलाम के टाइम पर चाइनीज सूप पीते पाए गए थे, वो कौन सी पार्टी के नेता थे? इसका जवाब देना चाहिए। जो व्यक्ति, जो पार्टी फाउंडेशन के नाम पे चाइना से पैसा लेता है, उसकी फंडिंग लेता है, उसका जवाब तो बता दीजिए भाई। उसका जवाब भी तो जनता को पता लगना चाहिए प्रकाश बाबू, इसका जवाब भी तो जायज होना चाहिए। आपके नेता 2014 में चीन से, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया से, आरएसएस के लोग जाके सीख के आते कि कैसे संगठन चलाना है। ये कागज में है, ये न्यूज आर्टिकल मैं अभी निकाल के दिखा दूंगा, आप जनता सुन रही हो, गूगल क्यों नहीं है? इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टी। आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे 4 बार बात कीजिए, लेकिन सरकार जब देश पे आपदा आई है तो आपको देश के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, ना कि जी। कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत की दुहाई देने वालों से ये पूछना चाहिए, इतने वर्षों से जो धरती का स्वर कहलाता था, वहां पर किसका उद्धार हुआ था? और सबसे बड़ी बात, बिलावल भुट्टो जो है, वो चाहे जितना भी नौसिखिया नेता हो, उसने आईना दिखाने का काम करा था। पूर्व अपने वजीर आजम इमरान खान को उसने बोला था कश्मीर की चिंता छोड़ दो, अब मुजफ्फराबाद की चिंता करो। ये नया हिंदुस्तान है। तुम तो बात करते हो नए पाकिस्तान की, कटोरा लेके घूमते हो पूरे विश्व में। देखिए, आप फिर से आप बहस में देख रहे हैं, हमें लड़ना चाहिए, चीन से लड़ना चाहिए, पाकिस्तान से ये लड़ रहे हैं आपस में, ये कांग्रेस से लड़ रहे हैं, ये विपक्ष से लड़ रहे हैं। अरे चाइना के खिलाफ में आवाज दो, चाइना के खिलाफ लड़ाई। देखिए प्रतीक जी, मेरे भाई ने कहा कि 370 और 35 से हट गई तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस देश की छाती पर 2 निशान, 2 संविधान, 2 प्रधान थे, वो खत्म किए। कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था, वो खत्म किया। कश्मीर की डोमिसाइल, ऐसे कितने सारे राज्य हैं जिनको अलग स्टेटस मिला हुआ, इन्हें शायद जानकारी नहीं है भैया जी। ये
देखिए, मैंने कहा ना, हवा में बातचीत कोई नहीं करनी चाहिए, फैक्चुअल बात करनी, जनता के बीच बात हो रही है। केवल इसका जवाब दी। 370 की बात करी, मैथिल बाबू ने सही बात करी। आप आज जाकर के वहां पे जगह ले सकते हैं। आपके बच्चे, आपके भाई, आप आयुष्मान योजना के तहत फायदा ले सकते हैं। केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ अगर पहले नहीं मिल सकता था, वोट डाल सकते हैं वो लोग, डाल सकते हैं। आप कल्पना करिए कितना बड़ा अंतर है। बेटियों को अधिकार मिला। और तो और भैया जी, जिस लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया, सूचना का अधिकार मिला। आप कल्पना करिए कि कितना मेजर डिफरेंस किया गया। अब ये तिरंगे की बात कर रहे हैं, इनके हेडक्वार्टर्स में 55 साल नागपुर में झंडा नहीं फहराया गया था, फिर चिल्लाएंगे। और जहां तक रही कश्मीर पंडित, सब प्रदर्शन कर रहे थे कश्मीर पंडित। अब कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी प्रकाश बाबू पढ़ के आते, इसका जवाब दे दे। अरे नमस्ते। मैं शामली से हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, भाई साहब से तिरंगे की बात की थी, क्या देश के अंदर, कश्मीर के अंदर पंडितों को निकाला गया जब कांग्रेस ने थी? क्या देश के अंदर अरुणाचल की भूमि पर कब्जा करा चीन में, क्या कांग्रेस ने थी? क्या देश के अंदर हरियाणा के अंदर जमीनों पर कब्जा किया, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, जब देश में कांग्रेस ने थी? और मैं पूछना चाहता हूँ, अरे रुक जाओ भैया, जब देश में जब भी राहुल गांधी थे, भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो की, अब पहले कांग्रेस को जोड़ दो तब भारत जोड़ने की बात कर। मैं जवाब, आपने अगर वो देखी है ना पिक्चर कश्मीर फाइल्स, उसमें अगर देखा होगा सेंट्रल में सरकार बीजेपी की थी। पहली बार सोचिए। तो कश्मीर फाइल देख ली आपने? नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? बिहार पटना से। जय हो बिहार, बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, जवाब चाहिए ना? हाँ जी, जवाब चाहिए पीओ के, उनका क्या राय है उस पर? अब वो तो खैर भाई कांग्रेस, अरे वो कैसे, अरे श्रीनगर तक है, अब श्रीनगर तक, अब वो वहाँ कहाँ चले जाए, मुजफ्फराबाद थोड़ी चले जाएंगे। श्रीनगर में झंडा फहराएंगे, श्रीनगर में झंडा फहराएंगे। वहाँ पर सर, एक सवाल सर। प्रतीक जी, मोदी जी के राज